ये क्लिप मैं आप लोगों से जो शेयर कर रही हूँ, ये उस रात का है जिस रात बहुत तेज़ आंधी आई थी मुल्तान में। इतनी तेज़ आंधी थी, आप यकीन करें कि बहुत ज़्यादा, इतनी तेज़ थी कि बस ऐसे लगता था जैसे घर ने ना उड़ जाना है। घर की आवाज़ें, दीवारों की आवाज़ें, सरसराहट खौफ़नाक किस्म की थी। आप यकीन करें कि बहुत ही डर लग रहा था। इतनी तेज़ आंधी काफ़ी अरसे के बाद सुनने में, कानों में आई थी। ख़ैर आंधी के बाद जो था वो बारिश भी हल्की-हल्की हुई थी, जिससे मट्टी जो थी वो भी बैठ गई थी और ये था कि ज़रा मट्टी का सुकून तो हो गया था, मगर शदीद किस्म का तूफ़ान था। तो चलें, आज की व्लॉग में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने अपनी रूटीन जो है वो किस तरह से सारा दिन आज गुज़ारा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएँ आप सबकी। तो वेलकम बैक टू शगुफ्ता लाइफ़स्टाइल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने रोज़मर्रा की रूटीन। कल रात जो अचानक आंधी आई, उसने घर का जो था ना वो नक्शा ही बदल दिया था। सब कुछ जो था ना वो उलट-पुलट हो गया था और मिट्टी, धूल हर तरफ और ऐसे जैसे पता नहीं क्या हो रहा था और साथ-साथ में बारिश भी हो रही थी हल्की-हल्की सी। इससे ये था कि ज़रा मिट्टी जो थी ना वो काफ़ी हद तक जो थी वो बैठ गई थी। अच्छा, हम औरतें भी जो होते हैं ना, हर चैलेंज का जो होता है ना सामना करने के लिए ना हर तरह से जो होते हैं ना वो डटे हुए होते हैं, मुस्कुरा कर करते हैं। तो आइए देखिए कि मैंने भी अपने दिन का आगाज़ कैसे किया और कैसा अपना दिन गुज़ारा, वो सारे दिन की रूटीन मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। ये सुबह का वक़्त था, सुबह हम उठ चुके हुए थे, वो रात का सीन था और ये सुबह का वक़्त था। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि घर का क्या हाल था आंधी के बाद। इतनी मट्टी, वैसे तो हमारे घर में आंधी ना भी आए ना तो फिर भी इससे ज़्यादा मट्टी होती है, मगर ये मट्टी इतनी ज़्यादा नहीं गिरी क्योंकि बारिश जो थी वो साँसनी शुरू हो गई थी। अब ज़ाहिर-सी बात है, आंधी के बाद जो होता है ना, सुबह जो होती है ना हमारा मुंतज़िर जो कर रही होती है, जैसे हम सब कुछ जो है ना नया नए सिरे से हम लोगों को करना होता है। अभी शाम ही में तो मैंने की थी सारी सफाई। अब देखिए रात आंधी आई तो फिर नए सिरे से जो है ना मुझे सफाई करने के लिए वो सुबह का आगाज़ जो है हम लोगों को उससे सफाइयों से ही करना पड़ता है। मगर सफाई जो होती है ना, घर तो सफाई ज़ाहिर-सी बात है, चाहे आंधी हो या ना हो, मगर घर जो होता है ना सफाई तो माँग रहा होता है। मैंने सबसे पहले अपने कमरे, किचन और सहन की सफाई की, क्योंकि इन एक जो है ना साफ़-सुथरा घर जो होता है ना दिल को सुकून देता है। क्योंकि घर जब साफ़-सुथरा होता है ना तो वो आँखों को भी अच्छा लगता है, दिल में भी खुशी होती है और ज़हन भी जो होता है ना काफ़ी हद तक सुकून में रहता है और स्ट्रेस फ्री रहता है। और आप लोगों से यही कहूँगी कि चाहे मौसम जैसा भी हो, थोड़ा-थोड़ा करके ना घर को साथ-साथ साफ़ किया करें, ताकि काम जो है ना वो इकट्ठा ना हो, जमा ना हो। सफाई के बाद आज कुछ ख़ास बनाने को दिल किया तो मैंने क्या कहा कि भई गर्मियाँ तो अब आ गई हैं, क्यों ना आज बनाया जाए करेले गोश्त। अच्छा, सफाइयाँ यहाँ मैं कर रही थी क्योंकि मिट्टी जो थी वो शदीद सहन में थी और देखें ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत मिट्टी मैं पहले निकाल चुकी हुई थी, पहले झाड़ू से भी वो की थी और कुछ जो था बाद में मैं पानी के साथ भी इसको बहा रही थी ताकि साफ़ हो जाए। अच्छा, सफाइयाँ तो वैसे मैंने धोने वाला काम मैं डेली नहीं करती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन ही करती हूँ और जब आंधी आती है तो उसमें तो लाज़मी हो जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा घर जो होता है ना वो गंदा हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे जो होता है ना, अगर मैंने कल सफाई की भी होती है ना, ज़ाहिर-सी बात है आंधी जब आए तो वो तो करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए झाड़ू से काम नहीं चलेगा। सिर्फ़ तो उससे जब तक धोएँगे नहीं ना तो वो जो है काम नहीं होगा। ख़ैर, यहाँ पे जो था मौसम देख के सारा ऊपर बादल-शादल जो झट गए हुए थे, धूप शदीद तो जो थी वो निकल चुकी हुई थी, फ़र्श भी हमारा खुश्क हो चुका हुआ था। तो करेले गोश्त का बच्चों से प्लान किया कि आज बनाते हैं करेले गोश्त। गर्मी के बाद, गर्मियाँ जब से आई हैं तो अभी हमने फ़र्स्ट टाइम ही जो है ना वो करेले गोश्त की जो थी ना मैंने तैयारी करनी शुरू की थी। तो मैंने कहा चलें आज बना लेते हैं। ख़ैर बच्चे भी खा ही लेते हैं, बना लूँ तो खा लेते हैं। अगर करेले अच्छे बने हों तो बच्चे खा लेते हैं, अगर कड़वे हों ना कड़वे तो फिर बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। अच्छा, जब हम करेले गोश्त बनाते हैं ना, अगर गोश्त में बनाएँ तो बहुत अच्छा बनता है करेले भी, तो सादे भी बनाएँ तो अच्छे ही बनते हैं। ख़ैर ज़्यादातर गोश्त में ही मेरे घर में पकाए जाते हैं, तो इसलिए जो है वो मैंने गोश्त में ही बनाए थे। ज़्यादातर जो होते हैं ना बच्चों को पसंद नहीं होते हैं करेले, अक्सर बच्चे जो होते हैं ना इन्हें शौक़ से नहीं खाते। अगर इसमें जो है प्याज, मसाला या गोश्त का जो जायका जो अच्छा सा आप बना लें ना, तो उससे जो होते हैं ना करेले जो होते हैं ना बहुत मज़े के
के बनते हैं। एक टिप भी यहाँ पे साथ साथ शेयर करती जाऊँगी कि करेले में अगर करेलों को जब हम काटते हैं ना, तो उसको जो है ना, अगर हम उसको जब काटते हैं उसके छिलके उतारते हैं। अच्छा, मेरे घर में जब शादी से पहले ना, मेरे घर में करेले अब्बू जो थे ना बहुत शौक़ से खाते थे मेरे अब्बू। तो हर जुम्मे वाले दिन अब्बू को छुट्टी होती थी, तो जुम्मे वाले दिन स्पेशल हमारे घर में जो होते थे ना, करेले पकते थे गर्मियों में ज़्यादातर। तो उसमें ये होता था कि अम्मी करेले बनाती थी, साथ में हम कच्ची लस्सी बनाते थे नमक वाली, और बहुत मज़ा आता था और बहुत ही वाकई मज़ा आता था और बहुत मज़े के बनते थे। मेरी अम्मी भी क्या करती थी कि करेले मैंने भी ज़ाहिर सी बात है अपनी अम्मी से ही सीखा है ये सब। तो जब हम करेले बनाते थे ना, इसके जो ऊपर वाले ये जो होते हैं ना, ये जो उतारते हैं, इसके छिलके उतारते हैं। अव्वल तो कोई उतारता है, कोई नहीं उतारता, वैसे ज़्यादातर जो होता है ना वो उतार लेते हैं। तो अम्मी मेरी क्या करती थी, इन छिलकों को भी ऐसे श्रेड करके उतार लेती थी और इसको भी नमक लगा के रख लेती थी, और साथ में जो थे ना करेलों को भी नमक लगा कर ना वो रख लेती थी। इससे क्या होता है कि इससे नमक से जो होती है ना, इसकी कड़वाहट जो होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। मैंने भी यूँ ही किया, मैंने भी करेलों को जो था यूँ सारा इसके छिलके उतारे। खैर मैंने तो इसके छिलके नहीं डाले थे, कुछ लोग छिलकों के साथ भी बनाते हैं, वो मैं भी किसी दिन बनाऊँगी। मैंने कहा मैं भी ज़रा ट्राई करके देखूँगी कि वो कैसे बनते हैं। तो खैर बच्चे तो मुझे कह रहे थे कीमा करेले बनाए, मैंने कहा अभी तो फ़िलहाल अब गोश्त वाले करेले खाएँ, फिर किस दिन इंशाल्लाह, अभी काफ़ी गर्मियाँ पड़ी हैं तो फिर मैं आप लोगों को किसी दिन करेले जो है ना, कीमा करेले बना कर खिलाऊँगी। खैर यहाँ पे मैंने सारे करेले वगैरह इसको साफ़ सूफ़ करके रख दिया था, क्योंकि ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी ज़ाहिर सी बात है जब आए ना तो बहुत फ्रेश होती है, तो उससे ये होता है कि हर चीज़ होती है ना उसकी सॉफ्ट होती है। तो इसके सारे अंदर के सीड्स वगैरह मैंने निकाल दिए थे, जो कि बहुत आसानी से निकल गए थे। तो सारे साफ़ सूफ़ करके इसको नमक लगा के तो मैंने इसको रख दिया था। मैंने इधर ये काट के रख दिया था। फिर इससे ये था कि फिर मैंने इसको अच्छे से धोया पानी से, और कितने पानी से, मैंने तकरीबन 4-5 पानी से जो था ना इसको अच्छा सा इसका नमक भी निकाल दिया, ताकि इसकी कड़वाहट वगैरह सब चीज़ें जो हैं वो पानी के थ्रू सब निकल जाएँ। मेरी सब बहनें जो हैं, हम सब जो है ना हर दिन बहुत कुछ संभालती हैं, घर, बच्चे, किचन, और कभी कभार जो होते हैं ना अपनी थकन भी जो होते हैं ना, लेकिन हमें याद रखना पड़ता है कि हम भी घर की जान हैं, हम ही घर की जान है ना। अपने आप को भी हमें थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, बेशक 10 मिनट ही सही, उसमें दुआ कर लें, तस्बीह पढ़ लें, या एक कप चाय का पी लें, और साथ साथ में थोड़ा सा सुकून से आराम से बैठ लें। ये सब हमारी रूह की ग़िज़ा के लिए जो है ना वो भी बहुत ज़रूरी है। और बच्चों की तरबियत में जो है ना हमारी नरमी, मोहब्बत और दुआ बच्चों के बहुत काम आती है। गुस्से से नहीं, बच्चों को हमेशा प्यार से समझाएं, और बातचीत से जो है ना हम बच्चों का दिल जो है ना वो ज़रूर जीत सकते हैं। वीडियो में आप अगर मेरी मुकम्मल डेली रूटीन देख रही हैं ना, तो ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे से सीखने के लिए शेयर कर रहे होते हैं। हर औरत जो होती है ना ज़िंदगी में अलग होती है, मगर मकसद एक होता है, खुशी, सुकून, मोहब्बत भरा घर हो या किचन। अगर दिल से काम करें ना तो थकन भी जो होते हैं ना वो इबादत लगती है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा और बताइएगा मुझे कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा हिस्सा जो है वो पसंद आया है वीडियो में। आपकी मोहब्बत और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी असल कामयाबी है आप लोग। अल्लाह ताला आपके घरों को में जो है ना वो खुशियाँ भरते। आमीन। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।